आज हम काशी की धरती पर मौजूद हैं। ये वही धरती है जहां पर शाम के इस पहर में अध्यात्म, परमात्मा और अंतरात्मा सबका मिलन होता है। ये भव्य आरती जो आप देख रहे हैं काशी के 80 घाट पर, इस घाट से लेकर उस घाट तक सिर्फ आरती का पहर है। और यहाँ पर न सिर्फ बनारस के लोग, बनारसी बाबू, बल्कि देश भर से आए पर्यटक भी इस पूजा में शामिल होते हैं। शाम का ये पहर, मतलब इसको कोई आपके लिए कल्पना में शब्दों से नहीं उतार सकता है। ये अद्वितीय है, इसको छूना मुश्किल है। जितना अनछुआ है उतना ही छूना मुश्किल है, क्योंकि आप इसको सिर्फ शायद अंजलि में गंगा जल की तरह ले सकते हैं। ये है काशी। काशी, बनारस के लोग, बनारसी जो पहचान उनकी है, वो अगर हम राजनीति के नजरिए से देखें तो 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर से जीत हो रही है। पिछली बार 5,79,505 वोट, लेकिन इस बार तीसरी बार जब वो चुनावी मैदान में है तो इंडी गठबंधन में कांग्रेस और सपा एक साथ यहाँ पर उनको चुनौती दे रहे हैं। लेकिन बात सभी 13 सीटों की होगी, क्योंकि पूर्वांचल में अब आखिरी दौर के 13 सीटों की वोटिंग होने वाली है 57 सीटों में। और यहाँ पर जब आप 13 सीटों को देखते हैं तो पिछली बार बीजेपी की आई थी इनमें से 11 सीटें। अब इस बार बड़ा चैलेंज होगा कि अध्यात्म की इस नगरी, धर्म की इस नगरी, जो कहते हैं काशी बाबा के त्रिशूल पर टिकी हुई है, उस काशी में जनता इस बार क्या फैसला सुनाती है। और यहाँ से पूर्वांचल की सभी 11 सीटों पर, जिसमें गोरखपुर से लेकर मिर्जापुर सभी सीटें शामिल है, वहाँ क्या होने वाला है। तो आइए आपको दिखाते हैं। नारद राय को आज इसलिए भी झटका लगा क्योंकि इंडी गठबंधन में वो समाजवादी पार्टी के नेता नारद राय वहाँ से निकल लिए हैं। इसी के साथ क्या पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी एडवांटेज, बीजेपी की स्थिति है, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए पूरी स्थिति समझाते हैं जरा। चुनावी रेस में कौन आगे, कौन पिछड़ गया। पूर्वांचल में योगी मोदी की जोड़ी करेगी कमाल। पूर्वांचल में राहुल अखिलेश करेंगे उलटफेर। क्या वाराणसी में मोदी बना पाएंगे रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर किसकी लहर। क्या यूपी में बिगड़ सकता है मोदी का खेल। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां इस वक्त टीम मोदी और टीम गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीतने का टारगेट सेट किया है और टीम गठबंधन ने मोदी को रिकॉर्ड बनाने से रोकने के लिए नई रणनीति बनाई है। यानी एक तरफ टीम मोदी के तमाम खिलाड़ी वाराणसी में प्रचार अभियान में जुटे हैं, तो आज अखिलेश और राहुल गांधी ने वाराणसी में बड़ा ऐलान किया। 5 जुलाई को आप अपना बैंक अकाउंट सुबह देखोगे। काशी में लाखों परिवार अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और हिंदुस्तान, इंडिया की सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में खटाक से 8,500 रुपए डाल दिए। जुलाई में 8,500, अगस्त 8,500, सितंबर 8,500, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 8,500। खटाखट 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 अंदर। मोदी के गढ़ में राहुल और अखिलेश की सियासी भविष्यवाणी के पीछे है प्रधानमंत्री का मिशन वाराणसी। क्या है मिशन, सुनिए। हम भाजपा के लोग मेहनत करने वाले लोग हैं और हम लोग हमारे पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मेहनत करते हैं। हर बूथ में रिकॉर्ड तोड़ना है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ना है, पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ना है और पूरे हिंदुस्तान में भी रिकॉर्ड तोड़ना है। और इसलिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं,
क्योंकि हम खुद को ही चुनौती देते हैं, खुद के ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ने पर लगे रहते हैं और वही करना चाहिए। प्रगति की वही भी निशानी है। बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? वाराणसी में क्या होगा आपको बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश के वाराणसी आने से पहले क्या क्या भविष्यवाणी की गई, पहले वो सुनवाते हैं। पहला वीडियो बिहार का है। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रहना। लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए, तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। पहले वीडियो में राहुल और तेजस्वी यादव दावा करते हुए सुने जा सकते हैं कि यूपी और बिहार में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। तो वहीं दूसरा वीडियो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की भविष्यवाणी को लेकर है। राहुल को भरोसा है कि यूपी और बिहार से खेल बदलने वाला है, यानी 4 जून को मोदी की हार तय। लेकिन राहुल गांधी के चुनावी दावों पर बीजेपी ने अपनी भविष्यवाणी कर दी। आप मजेदार बात ये देखिए कि अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें बिहार में 3 लोग, 2 ठो बिटवा और 1 ठो बिटिया, मतलब राहुल जी और मीसा भारती जी और तेजस्वी यादव जी, और तीनों बैठ के ज्ञान दे रहे थे, बांच रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार क्या होगा। जबकि अगर देखा जाए, तीनों ने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगेसी की बात करते थे, इन्होंने अपनी अपनी पार्टी की डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगेसी की है। दे हैव डन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगेसी, अपनी विरासत को विध्वंस किया है। और इनका देखिए ट्रैक रिकॉर्ड कितना शानदार है। तो आप स्वयं सोच लीजिए, जिसे एक पुराने गीत की पंक्ति है ना, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे, कर्म न बाचे कोई। शाम का पहर है और काशी से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। यहाँ पर एक अजब सा अध्यात्म की अनुभूति, जितने पर्यटक आते हैं देश भर से, आप एक बार नजारा देखिए, जितने लोग आरती देखने आते हैं देश भर से, इस घाट से लेकर उस घाट तक दिखाइए जरा, उस घाट तक कितने लोग मौजूद हैं, और सब देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। बनारस के लोग तो होते ही हैं, इसी के साथ जो सीढ़ियों पर बैठे हैं वो भी है, और इस तरफ से जो लोग देख रहे हैं वो भी है। गंगा जी के किनारे शाम के इस पहर में हर कोई इस अनुभूति को अपने अंदर समेट कर ले जाता है। और काशी के बारे में कहा जाता है कि आप सिर्फ काशी आते नहीं हैं, काशी को ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं, जो हमेशा आपके साथ रहता है। पूर्वांचल की सीटों की जब जब चर्चा होती है तो बात होती है मोदी योगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग है तो योगी के गोरखपुर में भी वोटिंग है। कैसे ये बहुत बड़ा इम्तिहान न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है कि वो जीत के मार्जिन को कितना बढ़ाते हैं, बल्कि योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। प्रधानमंत्री ने लोग तो अपने लिए वाराणसी में एक नया टारगेट सेट कर लिया। 1 जून को वाराणसी में वोटिंग होगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने, 2019 में जीते और प्रधानमंत्री बने। अब की बार 2024 में एक बार फिर मोदी वाराणसी की जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैं काशीवासियों का आभारी हूं, वो इस भाव से इस काम को देख रहे हैं। लेकिन जब 10 साल पहले मैं आया था तो एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए यहाँ के लोगों के मतदाता के रूप में, नागरिक के रूप में देख करके आया था। लेकिन 10 साल में उन नागरिकों ने, उन काशीवासियों ने मुझे देखते ही देखते बनारस की बना दिया। आप पूरे बनारसिया ही हो गए हैं।
ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया था और उसके बाद पर्चा भरने आए थे। अब टीम बीजेपी वाराणसी में प्रधानमंत्री के लक्ष्य पर काम कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान 3 बार प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आए, 13 मई, 14 मई और 21 मई, जबकि अमित शाह 3 बार वाराणसी आए, 24 अप्रैल, 13 मई और 27 मई। वहीं योगी आदित्यनाथ 5 दिन रहे, 13 मई, 14 मई, 21 मई, 25 मई और 27 मई। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नड्डा 2 दिन रहे, 13 और 27 मई। खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। दरअसल मोदी का मिशन है तीसरी बार ऐतिहासिक मतों से जीतना। इसके लिए बीजेपी के बड़े नेता चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इस लिस्ट में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नाम हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव मौर्य, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सांसद मनोज तिवारी। जब भी आपके शहर में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं काशी में आया हूं कि क्यूटो में आया हूं। और जो पहले चरण से मैं जनता के अंदर गुस्सा देख रहा हूं, ये गुस्सा जो है 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। जो बाद में कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। ये तो मान रहे हैं ना कि काशी हम जीत रहे हैं। इसके बाद वो कहेंगे गोरखपुर भी इसमें आ जाएगा। फिर वो कहेंगे कि मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़। तो ये सब जब बीजेपी के हिस्से में हैं और एनडीए के पार्ट हैं तो स्वाभाविक रूप से 80 सीट बीजेपी के पक्ष में। परिवार की सीट वो हार जाएंगे। ये तो हुआ है, होगा भी। कन्नौज पिछली बार हम जीते थे, इस बार फिर जीतेंगे। आजमगढ़ पिछली बार हम जीते थे, इस बार फिर जीतेंगे। मैनपुरी में इस बार पहली बार मजबूती से उसको जवाब दिया गया और मैनपुरी में बीजेपी जीतेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी संगठन की टीम इस वक्त वाराणसी में चुनाव अभियान को संभाल रही है। इस लिस्ट में बड़े नाम हैं सुनील बंसल, राष्ट्रीय महामंत्री, सतीश द्विवेदी, यूपी के पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री, सुरेंद्र नारायण, पीएम मोदी के चुनाव संयोजक, जगदीश पटेल, गुजरात बीजेपी के विधायक, अश्विनी त्यागी, संगठन के नेता, हंसराज विश्वकर्मा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष और एमएलसी, दिलीप पटेल, बीजेपी काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष, रत्नाकर, गुजरात के प्रदेश महामंत्री संगठन, विद्यासागर राय, वाराणसी इकाई के महानगर अध्यक्ष, अरुण पाठक, एमएलसी और संघ के करीबी। न हमारे वोट बैंक में बिखराव है और न तो सपा कांग्रेस के गठबंधन का कोई असर है। भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ रही है। अगर हमारा 10 वोट किसी कारण से कहीं चला गया है तो उसके बदले हमें 100 वोट कहीं से प्राप्त भी हुआ है। इसलिए हमको कहीं से कोई संशय नहीं है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2024 की महाविजय यह सुनिश्चित है। चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे मध्य का क्षेत्र हो। सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने दुष्प्रचार करने की कोशिश की, अफवाह फैलाने की कोशिश की, फर्जी पीडीए की चर्चा किया, जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में काम करता है, उसको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताने की कोशिश की। कहीं लोकतंत्र को खतरा तो कहीं संविधान को खतरा बता करके दुष्प्रचार करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ साथ डिंपल यादव और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा। प्रियंका वाड्रा और डिंपल यादव ने रोड शो किया तो राहुल और अखिलेश ने ज्वाइंट रैली की। यहाँ डबल इंजन का इस बार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है।
और अगर धुआं थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो ये क्यूटो के लोग मिलकर के दोनों इंजनों का धुआं निकाल देंगे।